अस्सलामुअलैकुम। तो पेपर में ये सवाल भी आ सकता है कि फ़ायर अलार्म क्या है ये बताएं और फ़ायर अलार्म का सर्किट बनाएं। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाएं। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फ़ायर अलार्म क्या होता है और फ़ायर अलार्म का सर्किट बनता कैसे है और ये वर्क कैसे करता है फ़ायर अलार्म। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब भी फ़ायर अलार्म कहीं लगाया जाता है उसकी वजह क्या होती है या उसका मकसद क्या होता है कि जब भी आग लगे ना तो हमें फ़ौरन पता चल जाए, और जब फ़ौरन पता चल जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे और उस जगह से दूर रहेंगे जहां आग लगी है, क्योंकि जब भी आग लग जाए ना उस बिल्डिंग से हमेशा दूर रहा जाता है ताकि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको काम करने में आसानी हो, फायर ब्रिगेड को मुश्किल ना हो और कोई जानी नुकसान ना हो। अगर आप देखने के लिए घुसोगे कि क्या आग लगी है, कैसी है, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर आप मालूमात लेना चाहते हो कि क्या आग लगी है, कहाँ लगी है, कितनी आग है, किस दर्जे की है, तो वो आप मीडिया से ले सकते हो। मीडिया के चैनल्स देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख सकते हो, प्रिंट मीडिया देख सकते हो, लेकिन ख़ुद नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पे ताकि अपने आप को सेफ़ रखा जाए। हमेशा याद रखना ये एथिक्स होते हैं कि जब भी आग लगे वहाँ से दूर रहें ताकि गवर्नमेंट के इदारे अपना काम बखूबी कर सकें, उनको मुश्किलात पैदा ना हो हमारी वजह से। तो आपको पता है फायर अलार्म क्यों यूज़ होता है, ताकि आग लग गई है कहीं पे ये पता किया जा सके। ठीक है, ये आग को डिटेक्ट करता है, मतलब ही इसका ये फायर अलार्म। अब सर्किट इसका कैसा होता है ज़रा देखो। इसके सर्किट में अगर रूखी रूखी बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्मिस्टर होता है आपका। ठीक है, ये लिखा हुआ थर्मिस्टर, थर्मिस्टोर भी पढ़ रहा होता है लेकिन मैं इसे थर्मिस्टर पढ़ता हूँ। ठीक है, थर्मिस्टर क्या होती है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, यानी ये टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा अभी। अच्छा, ट्रांजिस्टर ये भी बताता हूँ क्या होता है। रजिस्टर आपको पता है, बैटरी भी आपको पता है, डायोड नहीं पता, मैं बता देता हूँ क्या होता है। अभी इसकी सर्किट डायग्राम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इसकी बनेगी सर्किट डायग्राम, आ सकता है पेपर में, छोड़ना मत। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर होती है आपके पास ये रजिस्टर। अच्छा, यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ इसको हटा के यहाँ बनाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर आपके पास होती है रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या है, ये रजिस्टर कुछ नहीं है, ये रजिस्टर आपके पास है थर्मिस्टर है ये। ठीक है, थर्मिस्टर है ये आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इसमें बहुत बेसिक रूल प्ले करता है, वो मैं अभी बताता हूँ, पहले सर्किट देखो। अच्छा, उसके बाद ये इस तरह से आगे जाता है। अच्छा, अब इसमें पैरेलल में कनेक्ट होता है डायोड। डायोड क्या होता है, डायोड एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, डायोड, इसका सिंबल भी बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ठीक है, डायोड का सिंबल इस तरह से बनता है। डायोड एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, सेमी कंडक्टर एक ख़ास टेम्परेचर पर ये ऑन, एक ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस पर ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और उससे कम पर ये रिवर्स बायस रहता है। अनफॉर्चुनेटली आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी, ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, मुश्किल है, लेकिन बस इतना समझ लो कि एक ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस पर ये ऑन हो जाता है, उसके नीचे नीचे ये ऑफ रहता है। चलो बात समझ आ गई। अच्छा, डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव जिसे आप एनोड कहते हो और एक नेगेटिव जिसे आप कैथोड, के से बना रहा हूँ, यहाँ सी नहीं बना रहा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आपके पास होता है एक, इसके साथ आपके पास एक होता है कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का। चलो बात क्लैरिटी में आ गई। यहाँ पर आपके पास लगा होता है बज़र। बज़र क्या काम करता है, बज़र यानी जो कि टू 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 बजाता है, वो बज़र होता है। ठीक है, अब ये आ गया आपका, आगे शुरू हो गया। अब यहाँ पर आपके पास लगा होता है ट्रांजिस्टर। मैं ट्रांजिस्टर बताता हूँ क्या होता है। ट्रांजिस्टर का सर्किट इस तरह का होता है आपके पास, ये बेस हो गई। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर होता है NPN, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पर एक और रेजिस्टर होता है। ठीक है, ये एक और रेजिस्टर आ गया, फिर ये यहाँ से कनेक्ट है। अच्छा, अब इन सबको सप्लाई तो देनी होगी ना, सप्लाई इसकी यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट होती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया और ये सप्लाई इसकी ऐसे कनेक्ट होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मॉडलिंग कर देता हूँ कि क्या चीज़ कितने की है। अच्छा, ये कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है तो एक कैपेसिटर को ग्राउंड भी देना होगा आपने, 0 वोल्टेज। अब देखो होता क्या है, काम कैसे करता है ये सुनो। अच्छा, पहले इनके नाम वगैरह बता, मतलब इनके मॉडल बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया, थर्मिस्टर है, बज़र है, ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ लिख देता हूँ TRAN, ट्रांजिस्टर है हो गया।
अच्छा, मॉडल नंबर इनके मैं बता देता हूँ, अगर सर्किट बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये बैटरी हो गई, एज इट इज सर्किट अपने पास बनाओ। ये हो गया कैपेसिटर, ये डायोड हो गया, ठीक है, और ये हो गया रेजिस्टर, ठीक है, ये रेजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। सारी चीज़ें डिफाइन हो गई, हाँ सारी चीज़ें डिफाइन हो गई हैं। अब देखो वर्किंग कैसे होती है। अच्छा, एक छोटा सा हमसे मिस्टेक हो रही है, यहाँ एक रेजिस्टर और है, बस अब कंप्लीट है सर्किट। अच्छा, ये रेजिस्टर है R2 जो कि 1 किलो का है, 1 किलो ओम का है। ये रेजिस्टर है आपके पास 10 किलो का, 10 किलो ओम्स का, ठीक है, ओम्स तो होगा ना। अच्छा, ये रेजिस्टर होता है आपके पास ये थर्मिस्टर वाला जो रेजिस्टर है ये बड़ी रेजिस्टेंस रखता है, और ये आपके पास कुछ 100 का होता है, हाँ ये भी किलो में होता है, किलो में होता है, ये किलो ओम्स, यानी जो भी वैल्यू होगी वो किलो में होगी आपके पास, ठीक है। ओम्स, ओम्स की स्पेलिंग सही लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो किलो ओम्स में होता है, ठीक है, ये लो लिख दिया। अब देखो काम कैसे करता है। सारा सर्किट हो गया। अब मैं इसके मॉडल भी लिख देता हूँ, अगर आप सर्किट बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये होता है 1N4। अब मार्केट में जब भी लेने जाओगे ना, आप बोलोगे डायोड, तो वो डायरेक्ट डायोड नहीं देंगे, वो पूछेंगे कौन सा डायोड चाहिए, तो आप उसको ये नंबर बताओगे, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर NPN है, NPN, ठीक है, जिसमें 2 नेगेटिव टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे BJT भी कहते हैं, बाई जंक्शन, ठीक है, BJT, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब इसका जो नंबर देख लो वो क्या है, BC, आप खुद भी घर में बना सकते हैं, 4548। चलो, ये अब कंप्लीट हो गया। बैटरी आपकी 9-8 वोल्ट की ही होगी, हाँ 9 वोल्ट की बैटरी है। चलो, सर्किट डायग्राम इसीलिए बनाई जाती है, अगर कोई ये चीज़ बनाना चाहे तो बना सकता है। अब देखो काम कैसे करता है ये बताता हूँ, फिर आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सारी चीज़ों को मैंने यहीं पे नाम दे दिया, तो यहाँ अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फायर अलार्म इज़ यूज टू इंडिकेट फायर, समझ गए। फायर अलार्म फायर का बताता है कि आग लग गई है। द सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ, इस सर्किट डायग्राम में क्या है, डायोड है, आपके पास थर्मिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है, बैटरी है, और बजर है, और कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। मैंने ETC जब ही लिखा। अब होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, अब वर्किंग बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग पढ़ा रहा हूँ, वर्किंग देखो, सुनो। जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ आपका, बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो ये जो थर्मिस्टर में रेजिस्टर होती है ना, ये कम हो जाती है। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर देख लो ताकि आपको याद रहे, मैं सब बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। थर्मिस्टर ये होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी आएगा। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, जिसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो। देखो, ये फिक्स रेजिस्टेंस है इसकी, ये रेजिस्टर है, फिक्स है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा खुद ब खुद नहीं होगी। लेकिन जब आप बात करते हो ना थर्मिस्टर की, तो इसकी रेजिस्टर ऐसे भी बनाते हैं अक्सर इसे, इसकी रेजिस्टर कम और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब जब आग लगती है तो क्या होता है, यहीं से काम शुरू होगा। आग लगती है तो बजर नहीं बजता, वो तो आपको पहले दिखता है, लेकिन पहले क्या होता है, पहले सर्किट कैसे काम करता है। जैसे ही आग लगती है इसकी रेजिस्टर कम हो जाती है, टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टर कम हो जाती है, ठीक है। ये किलो ओम का है ना, कुछ कम हो जाती है, स्लाइटली, बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम सी कम होती है। अच्छा, जैसे ही ये कम होती है, इस डायोड को सिग्नल आता है, डायोड में जो टेम्परेचर है, मतलब डायोड में जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ये बेसिकली फॉरवर्ड बायस, ये बात नहीं डिस्कस की गई है, ये बिल्कुल शॉर्ट दिया गया है आपको, ये मसला है। तो ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस्ड, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, इधर का पोटेंशियल कम हो जाता है। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से कैपेसिटर आपका चार्ज होता है। अब आपके PNP में हल्का सा सिग्नल आता है 20 पर, तो यहाँ पर भी आपके पास स्विच ऑन एम्पलीफायर की कंडीशन लगती है, ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। फिर जब ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है तो ये बज़र चालू हो जाता है और बज़र बजने लग जाता है, समझ में आ रहा है। और ये बैटरी इस पूरे सर्किट को सप्लाई देती रहती है। अब अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा इसका वर्डिंग होनी चाहिए थी, मगर आपके में दी हुई नहीं है, तो इसलिए मैं मज़ीद इसको नहीं खोल रहा, वरना मुश्किल हो जाएगी। कैपेसिटर क्यों लगाया हुआ है, ताकि जो हमारे पास एक वो आती है ना फ्लक्चुएशन पोटेंशियल में, उससे बचा जा सके, रिपल वोल्टेज से बचा जा सके बेसिकली, ठीक है। इसको देख लो, इसको एज इट इज़ अगर पेपर में आ जाए बनाना,
ये वर्डिंग लिखना, इस तरह का थोड़ा सा डिफाइन करना और ये लिखना। वर्किंग मैंने पूरी नहीं लिखी है, आप वर्किंग थोड़ी सी लिख देना। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया है पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ज़्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ। ज़रा इधर आओ, ये चेक करो, ये टॉपिक है कितना बड़ा, सिर्फ इतना सा इसमें लिखा हुआ है। तो मैं इसको वैसे ही मज़ीद ज़्यादा बता चुका हूँ आपको, जितना इसमें है उससे ज़्यादा ही बताया मैंने। तो एक बार इसे पढ़ लेना, पूरी बात जो मैंने करी है वो समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में